तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की चोटी पर, जहां से दूर दूर तक का नजारा दिखता था, ज्योतिग्राम नाम का एक गांव था। ये गांव अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जहां एक अखंड ज्योति लगातार जलता रहने वाला दीपक सदियों से प्रज्वलित थी। ये ज्योति गांव वालों के लिए आस्था और आशा का प्रतीक थी, जिसके बारे में माना जाता था कि ये शिव जी की उपस्थिति और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हर श्रावण मास में इस ज्योति की चमक और बढ़ जाती थी, परंतु पिछले कुछ समय से ज्योतिग्राम के लोगों में निराशा और अविश्वास बढ़ गया था। जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को और भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया था और अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति और प्रयासों पर से विश्वास खो दिया था। उनमें एकजुटता कम हो गई थी और हर कोई अपने ही दुखों में डूबा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि मंदिर की अखंड ज्योति, जो कभी तेज चमकती थी, अब बुझने की कगार पर थी। उसकी लौ बहुत धीमी हो गई थी और वो कभी भी बुझ सकती थी। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्योति का बुझना उनके अपने भीतर के प्रकाश के कम होने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में आलोक नाम का एक युवक था। वह बुद्धिमान और संवेदनशील था, पर अपने चारों ओर फैली निराशा से वह भी अंधेरे में डूब चुका था। उसे लगता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और वह अक्सर अकेला बैठा रहता, अपने भीतर के खालीपन से जूझता रहता। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपने दुख और अनिश्चित भविष्य में केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में ज्योति मुश्किल से टिमटिमा रही थी। पुजारी और गांव के मुखिया चिंतित थे। उन्होंने ज्योति को तेज करने के हर संभव प्रयास किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और ज्योति की मंद पड़ती लौ को देख रहे थे, आलोक को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, आलोक, ये ज्योति केवल तेल और बाती से नहीं जलती, ये भक्तों के भीतर के प्रकाश से प्रज्वलित होती है। आज ये बुझ रही है क्योंकि हमारे भीतर का विश्वास और आशा का तेल सूख गया है। शिव ज्योति तभी फिर से चमकेगी जब तुम अपने भीतर के निराशा के अंधेरे को मिटाकर विश्वास की लौ जगाओगे। पुजारी ने आलोक को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अखंड ज्योति को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें सके लिए कोई नया तेल नहीं लाना है, बल्कि अपने भीतर के निराशा, अविश्वास और स्वार्थ के अंधेरे को मिटाकर शुद्ध भाव का तेल बनाना होगा। ये तुम्हारा आत्मा प्रकाशन का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अज्ञान का अंधेरा नहीं छटेगा, मंदिर की ज्योति कभी फिर से नहीं चमकेगी। आलोक ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने भीतर के अंधेरे को मिटा सकता था, जब पूरा गांव ही निराशा में डूबा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं अपनी ज्योति जगा पाया तो शायद गांव को भी कुछ रोशनी मिले। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और निराशा की एक छोटी सी छाया थी। आलोक ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और निराशा की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से वह मंदिर में अखंड ज्योति के पास घंटों बिताने लगा। वह बुझते हुए दीपक को देखता और अपने भीतर के अंधेरे को महसूस करने की कोशिश करता। उसने निराशा से लड़ने के लिए जबरदस्ती सकारात्मक विचार लाने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। ज्योति की लौ धीमी ही रही, जो उसके मन की अशांति को दर्शा रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह केवल विचारों को बदलने की बात नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आलोक हर दिन उस मंद होती ज्योति के पास चुपचाप बैठता गया, उसे अपने भीतर की निराशा का असली कारण समझ आने लगा। ये केवल बाहरी समस्याओं के कारण नहीं था,
बल्कि अपनी पिछली असफलताओं से चिपके रहने और भविष्य के डर के कारण था। उसने अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दिया और स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना शुरू किया। उस मंदलौ को देखते हुए उसने अपने भीतर शुद्ध भाव का तेल बनाना शुरू किया, बिना किसी अपेक्षा के, बस शांति से ध्यान करते हुए। ये केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के अंधेरे को जलाना था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। एक रात जब पूरा गांव निराशा के अंधेरे में डूबा था, आलोक मंदिर में अकेला बैठा था। अखंड ज्योति लगभग बुझने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सबसे गहरे कोने में प्रवेश किया। उसने अपनी सारी निराशा, अविश्वास और भय को एक एक करके बाहर निकाला, मानो उन्हें जला रहा हो। उसने शिवजी के अनंत प्रकाश और अपनी आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ध्यान किया और तभी एक आंतरिक विस्फोट हुआ। उसे अपने भीतर एक असीम शांति, स्पष्टता और अटूट आशा की अनुभूति हुई। अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह से छट चुका था और उसका हृदय प्रकाश से भर गया था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। आलोक अब भीतर से शांत और अटूट विश्वास से भरा हुआ अखंड ज्योति के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ दीपक के पास रखा, बिना उसे छुए, मानो उसका आंतरिक प्रकाश बाहरी ज्योति से जुड़ रहा हो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंद पर छुकी ज्योति की लौ अचानक भड़क उठी, एक तीव्र, स्थिर और तेजस्वी प्रकाश के साथ जलने लगी, जितनी दशकों में नहीं जली थी। मंदिर एक अलौकिक चमक से भर गया और पूरे गांव में एक गहरी शांति और आशा की लहर फैल गई। गांव वाले, जो उस अचानक तीव्र प्रकाश से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे अखंड ज्योति को पूरी भव्यता से जलता देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने आलोक के चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी। उनके भीतर की सामूहिक निराशा और अविश्वास तुरंत आशा और उद्देश्य की भावना में बदल गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह केवल एक दीपक का चमत्कार नहीं था, बल्कि आलोक के भीतर के प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसने मंदिर की ज्योति को फिर से जलाया था। ज्योति ग्राम वास्तव में प्रकाश का स्थान बन गया था। आलोक, जो कभी निराशा में डूबा था, अब गांव के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन का बड़ी हर कठिनाई में भी हमें अपने भीतर की आशा और विश्वास की लौ को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अखंड ज्योति अब केवल मंदिर की ज्योति नहीं थी, बल्कि एक निरंतर याद दिलाती थी कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है और वही हमारे जीवन और समाज को रोशन करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।